मरने के बाद अगर ये पता चले कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है तो? ये सवाल पहली बार मैंने सुना और उस वक्त मुझे लगा ये सिर्फ एक दार्शनिक सोच है, लेकिन इस सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम हरीश कुमार था। मैं फिजिक्स में पीएचडी कर चुका था और भारत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। विज्ञान, शोध और तर्क, यही मेरी दुनिया थी। 1986 में जब मैं लंदन में शिक्षा हासिल कर रहा था, स्टीफन हॉकिंग के लेक्चर और किताबों ने मुझ पर गहरा असर डाला। धीरे धीरे खुदा पर मेरा विश्वास कम होता गया और एक समय ऐसा आया कि मैंने खुदा के अस्तित्व को ही नकार दिया। मैं इतना कट्टर नास्तिक बन गया कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी सबसे बहस करता था। यहां तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग भी मुझे कायल नहीं कर पाए। फिर 2005 की एक सुबह, छुट्टी का दिन था। दरवाजे पर दस्तक हुई। 20 सालों से सब्जी लाने वाला एक साधारण मुसलमान सब्जी वाला मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उस दिन न जाने क्यों मैंने उसे अंदर बुलाया और कहा, चाय पियोगे? हम बैठे और हमेशा की तरह बात फिर उसी विषय पर पहुंची, खुदा है या नहीं। आधे घंटे की बहस के बाद मुझे ये बात समझ आई कि वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सुकून, यकीन और ईमान था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता और सौदेबाजी में बिल्कुल ईमानदार था। और जब वो जाने लगा तो उसने सिर्फ एक बात कही। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने खुद कहा कि इंसानों के इतिहास में हजारों साल से पैगंबर आए और सब एक ही अल्लाह, जन्नत और जहन्नम की बात करते रहे, और विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया कि मरने के बाद क्या होता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, अल्लाह का कोई वजूद नहीं है। दूसरी, अल्लाह मौजूद है। अगर अल्लाह नहीं है तो मरने के बाद मैं और आप दोनों बराबर। लेकिन अगर अल्लाह है तो सोचिए, आप कहां होंगे? फिर उसने आखिरी वाक्य कहा जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जागृति साबित हुई, डॉक्टर साहब, दोनों हालत में फायदे में कौन है, जो अल्लाह को मानकर जी रहा है या वो जो इनकार कर रहा है? वो चला गया, लेकिन वो सवाल मेरे दिल और दिमाग में बस गया। मैंने पूरी जिंदगी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार आखिरत की प्रोबेबिलिटी पर सोचना शुरू किया। मैंने तय किया, अगर सच ढूंढना है तो उसे पूरी ईमानदारी से ढूंढना होगा। मैंने मजहबों की किताबें पढ़ी, तुलना की, खोज की, और फिर एक बात ने मुझे हिला दिया, कुरान। 1400 साल से एक एक शब्द जैसा का तैसा मौजूद, बिना बदले, बिना विकृत हुए। मैंने इसे वैज्ञानिक नजर से पढ़ा और यकीन मेरे दिल में उतरता चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अंदर वो रोशनी उतर गई जिसे मैं सालों से खोज रहा था। आज मुझे और मेरे परिवार को मुसलमान हुए 15 साल हो चुके हैं। मैं इस्लाम की तालीम के लिए केरल शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफिज़े कुरान हैं और उस सब्जी वाले से दोबारा मुलाकात कभी नहीं हुई। लेकिन मैंने अपना नाम बदल लिया। अब मैं अब्दुल अहद हूं, क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था और उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी।